अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपने सबक सदाकत का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले सबक में हमने पढ़ा कि सदाकत का मायने क्या है, सदाकत से क्या मुराद है। सदाकत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पढ़ा हमने, जो एक आदमी को उन्होंने नसीहत की थी कि अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए उस झूठ को छोड़ दे। तो उस एक झूठ की आदत को छोड़ने की वजह से उसकी ज़िंदगी की तमाम बुराइयां दूर हो गईं। उसके बाद फिर हमने सदाकत की अहमियत और फ़जीलत के बारे में पढ़ा कि ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। तमाम फ़रिश्ते जो पैगम्बरान इस दुनिया में आए, उन्होंने इस हक़ का पैगाम दिया और उनकी पहचान क्या थी कि वो उनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर हरफ जो था वो हरफ़ सच होता था। और मोमिन की पहचान क्या है कि वो एक सच्चा आदमी होता है। ये वो बातें थी जो हमें सदाकत की अहमियत बताती हैं। आज हमने पढ़ना है सदाकत की अक़साम। अब ये सदाकत की अक़साम क्या है, यानी सच्चाई कितनी किस्म की होती है। पेज नंबर 48 खोलें, उसमें देखें लिखा हुआ है, मैं आपको रीड कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं। सच्चाई की 3 बड़ी किस्में दर्ज झेल हैं: ज़बान की सदाकत, दिल की सदाकत और सदाकत अमल, यानी अमल की सदाकत। अब ज़बान की सदाकत क्या है? ये सदाकत की आम और मशहूर किस्म है जिसकी पाबंदी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुसलमान कभी झूठ बोलकर अपनी ज़ुबान को आलूदा नहीं करता। वादा पूरा करना और कौलो करार का निभाना भी इसी किस्म में शामिल है। यानी ज़बान की सदाकत क्या है कि बोलने वाला जो है वो झूठ से अपनी ज़बान को गंदा ना करे, आलूदा ना करे, हमेशा सच बात कहे, जो कुछ वो उस अमल करे वो भी सच्चा हो, और जो वो ज़ुबान से किसी दूसरे के साथ वादा करे वो उस पर पूरा पूरा अमल करे। और मोमिन की पहचान क्या है कि वो अपने वादे का सच्चा होता है। उसके बाद आ जाता है दिल की सदाकत। अब दिल तो किसी ने नहीं देखा ना। अब मेरा दिल क्या सोच रहा है आपको क्या मालूम, आपका दिल मेरे बारे में क्या सोच रहा है आप मुझे क्या मालूम, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, और मोमिन के दिल का हाल भी अल्लाह ताला जानता है कि जो कुछ वो ज़बान से अदा कर रहा है उसका दिल भी उसकी बात की गवाही दे। झूठे शख्स की बात का एतबार नहीं होता, उसका दिल भी उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा होता। तो यहाँ दिल की सदाकत की बात करते हैं। दिल की सदाकत ये है कि जो इंसान की ज़ुबान पर हो वही दिल में हो। गोया इंसान का दिल और दिमाग ज़ुबान की सदाकत पर अमल पैरा हो और उसके कौल और फ़ेल की तस्दीक उसका दिल भी करता हो। कौल और फ़ेल, ये कौल ज़बान से अदा होना और फ़ेल जो अमल करता है, जो अमल किया जाता है, यानी कौल और फ़ेल कहने और अमल करने में क्या हो, सदाकत हो, सच्चाई हो। फिर है तीसरी किस्म आ जाती है अमल की सदाकत। अब अमल की सदाकत क्या है कि सीधा चलना। सीधा चलने से मुराद ये नहीं है कि नाक की सीध में चलते चले जाना। कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हर काम जो है वो अल्लाह के रास्ते पर की रज़ा को मद्देनज़र रख कर किया जाए और अल्लाह की राह में किया जाए, कि उससे किसी बंदे से या किसी चीज़ से जिस पर एहसान करे, जिसके लिए काम करे, उससे उसके सिले की तवक्को ना रखे, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो काम करे। ये है उसके अमल की सदाकत। कि सदाकत अमल से मुराद अमल की वो सच्चाई है कि इंसान ज़िंदगी में जो करे महज़ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर करे, उसमें दिखावा और नमूद व नुमाइश हरगिज़ शामिल ना हो। सही और सच्चा मुसलमान वही है जो ज़बान, दिल और दिमाग की मुकम्मल हम आहंगी से अपने अमल की सदाकत का इजहार करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने मोमिन के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकून अल मोमिनूना कज़्ज़ाबा, यानी क्या मोमिन झूठा हो सकता है। यानी ये मोमिन के बारे में ये सोचना ही गलत है कि वो शख्स झूठ बोल सकता है। यानी मोमिन की पहली पहचान ही यही है कि उसकी हर बात क्या होगी, सच होगी।
बस हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हम कितने सादक हैं और किस हद तक सच पर साबित कदम रहते हैं। अब आप ये देखिए कि सदाकत की बात जहाँ पर आती है, आप इस वक़्त आप अपनी ऑनलाइन क्लास में कौन बैठा हुआ है, कौन ध्यान से काम कर रहा है, कौन सुन रहा है, ये सब आपकी ज़बान की, दिल की और अमल की सदाकत की मिसालें हैं। आप सोचें कि आप जिस वक़्त सुबह को उठते हैं, वो रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो आप गौर करें कि आपने तमाम दिन में कितनी ज़बान की सदाकत का ध्यान रखा, कितना दिल की सदाकत का ध्यान रखा और कितना अपने अमल की सदाकत का ध्यान रखा। ये तीनों चीज़ें आपको सोचकर आपको समझ में आएंगी कि हम कितने मुसलमान हैं। हम किस तरह से अपनी ज़बान को भी झूठ से आलूदा करते हैं। ज़बान को झूठ से आलूदा किया तो दिल भी काला हो जाता है, और दिल काला हो जाए तो अमल की सदाकत भी मुतासर हो जाती है कि हम कभी भी सच्चाई पर अमल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो वो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके सवाल जवाब जो हैं वो आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएंगे। लिहाजा आपका ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। कल मैंने आपको मंथली टेस्ट का भी सिलेबस दे दिया है। अब आपने ध्यान से अपने मंथली टेस्ट की तैयारी करनी है साथ साथ, ताकि अच्छे तरीके से आप अपना टेस्ट दे सकें, और उसके मार्क्स भी आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट तैयार होना है उससे। इसलिए बराए मेहरबानी शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके अपने सबक की तैयारी करने।